ये वीडियो को शायद से मैं उतना बड़ा नहीं बनाऊंगा क्योंकि आई एम फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ, क्योंकि आईएसएल का जो फ्रेमवर्क है वो हमारे सामने आज आ चुका है। आज मीटिंग था शायद से एएफएफ के साथ, जो क्लब उनके मीटिंग था और क्लब लेड मॉडल में उन्होंने एग्री किया है फॉर अ 4 ईयर क्लब लेड मॉडल, जहाँ पे 2 ईयर में आपके पास मतलब क्लब के पास ऑप्शन रहेगा कि वो इस मॉडल से एग्जिट कर सकते हैं और देयर विल बी क्लब पावर इन द लीग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पे दो आपके पास 1.1 करोड़ को देना पड़ेगा ईच ईयर एएफएफ को। पता नहीं भाई इस पैसे का वो क्या करेंगे, लेकिन देना पड़ेगा। वहीं जो सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात उठ के आ रहा है कि इन दिस मीटिंग दे हैव फाइनली confirmed that there will be no such categories, such quotas for AFF in ISL for OCI and PIO players। भाई उन्होंने पहले भी हमको लाइक ऐसे बहुत बार धोखा दे चुके हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ कर देंगे, वो ऐसा कुछ कर देंगे, लेकिन वो घंटा कुछ नहीं करते। और इस बार भी उन्होंने सेम काम कर दिया है। दे हैव प्रॉमिस्ड अस अर्लियर कि इस ईयर ISL में OCI PIO कोटा हमको दिखने के मिलेगा। हमने बहुत से लाइक होप्स लगा के बैठे थे, बहुत से हाई होप्स लगा के बैठे थे कि शायद से इस साल इंडियन फुटबॉल में कुछ अच्छा होने वाला है, हमको OCI PIO प्लेयर्स दिखने को मिलेंगे, वी विल सेलिब्रेट देम, वी विल लाइक मतलब क्या बोले भाई, 1-2 साल खेलने के बाद उनको फिर से पासपोर्ट भी मिल जाएगा, देन दे विल प्ले फॉर आवर नेशनल टीम। लेकिन अभी के लिए तो ये सब नहीं हो पाया क्योंकि बहुत से क्लब्स ने अपोज किया था। आपको पता ही होगा, मोहन बागान ईस्ट बंगाल को छोड़ के बाकी सारे क्लब्स ने अपोज कर दिया। उनको वो सारे वर्स्ट ऑफ प्लेयर्स को ही खिलाना है, जिस सब वर्स्ट प्लेयर्स हैं जो बाहर के लीगों में नहीं चलते, अब उनको ला के खिलाना है एक्स्ट्रा मनी देकर। लेकिन उनको OCI PIO प्लेयर से इतनी सख्त नफरत है क्योंकि उनके खुद के अकेडमीज चलते हैं, इसी पैसे से वो बच्चों से पैसे लेते हैं, उनके अकेडमी में ज्वाइन करते हैं और फिर दिन उनको प्रमोट करते हैं लीग्स में। तो अगर OCI प्लेयर्स आ गए तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा। इसीलिए पहले से ही देवर अपोजिंग द सिस्टम, द चीज़ की ये OCI PIO को प्लेयर को लाया जाए, इस चीज़ को पहले से ही अपोज कर रहे थे। और अभी उनका जो मतलब प्रेस रिलीज है और जो कुछ भी सामने आया है उससे ही पता चल रहा है कि इस साल तो खैर उन्होंने अभी तक कुछ मतलब अगले साल के लिए भी कुछ फ्रेमवर्क नहीं रेडी किया। और आपको पता है कि ISL कैसा अनसर्टन चीज़ में होता है, हर साल नया नया प्रॉब्लम आ जाता है। तो उन्होंने अभी तो अगले साल के लिए कुछ बोला भी नहीं, और भाई बोले तो भी क्या बोले भाई, इस साल बोल रहे थे OCI PIO ला देंगे कि, लेकिन नहीं लाए। मैं राइट नाउ बहुत ही फ्रस्ट्रेट हूँ। सो आर यू, आप लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ये न्यूज़ को सुन के कि इस साल ISL में कोई भी ऐसा कोई मतलब कोटा नहीं रहने वाला। पुराना रूल भाई, 6 फॉरेनर्स खिला टीम में रख सकते हो, जिनमें से 4 को आप गेम टाइम दे सकते हो, मतलब 4 ग्राउंड में उतरेगा, बाकी 2 मतलब बाहर बैठेगा और बाद में सब्स्टिट्यूट होगा। वही भाई सेम पुराना रूल, सेम रूल रह गया, कुछ नहीं। लेकिन दे आर सच ए हिपोक्रीट भाई, दे आर बोल रहे कि अगर आप चाहो तो रख सकते हो OCI PIO, हम उसको इनकरेज करते। अरे भाई इनकरेज करने से क्या होगा, अगर तुमने एक रूल नहीं बनाया, तुमने एक फ्रेमवर्क रेडी नहीं किया, तुमने हमको जस्ट होप दे दिया, एक फॉल्स होप, जस्ट कि अपना पोजीशन में रहने के लिए, अपना जो पद है उसमें रहने के लिए, उसमें बैठे रहने के लिए तुमने जस्ट एक होप दे दिया। और उसके बाद यू आर सेइंग कि भाई हम इस चीज़ को मतलब वी प्रोमोट दिस थिंग, वी आर इनकरेजिंग यू। भाई इनकरेजमेंट से क्या होगा, अगर आप रूल नहीं लाओगे कि OCI PIO मैंडेटरी है तो कोई क्यों रखेगा, कोई क्यों OCI PIO को अपने टीम में इंक्लूड करेगा। ये तो भाई नॉर्मल चीज़ है ना। तो भाई वो क्लब्स तो नहीं रखेंगे OCI PIO, और इस साल लगता भी नहीं कोई OCI PIO आने वाला है। और राजीव वेनलापरा आने वाले, लेकिन उनका भी एक प्रॉब्लम ऐसा है कि देखो उनका तो डायरेक्टली फादर मदर इंडिया से लिंक्ड नहीं है। उनका जो ग्रैंडफादर है शायद से कि उसके ग्रैंडफादर वही इंडियन हेरिटेज रखते हैं, तो उनका पासपोर्ट मिलना अभी तक तो FIFA के रूल के मुताबिक पॉसिबल भी नहीं है। मैंने इस चीज़ को देखा ठीक से। तो भाई दैट्स ऑल्सो अ वेरी डिफ़िकल्ट स्टोरी। तो क्या ही बताए भाई, इस चीज़ को देखा आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ, एंड मैं सुबह देख रहा था, अभी भी फ्रस्ट्रेटेड हूँ। और एक और चीज़ भाई, AFF कितना निकम्मा है भाई। देखो उन्होंने बोला था कि दे विल प्रोवाइड अस स्ट्राइकर्स, इंडियन स्ट्राइकर्स, इसीलिए दे विल प्रोवाइड अ 9, मतलब हर टीम को एक इंडियन स्ट्राइकर रखना पड़ेगा। भाई अभी वो अपने मतलब बयान से मुकर रहे हैं। दे आर सेइंग कि अगर आप चाहो तो रख सकते हो और अगर आप नहीं चाहो तो नहीं रखना, मतलब मैंडेटरी नहीं है, मतलब ना OCI PIO रूल मैंडेटरी है, ना इंडियन स्ट्राइकर मैंडेटरी है। दिस इज सच अ डिसग्रेस फॉर आवर फैंस, जिनको उन्होंने इतना होप दिया कि दे विल डू समथिंग फॉर अस, दे विल ब्रिंग OCI PIO। भाई यू गाइज आरंट इवन क्वालिफाइंग फॉर एशियन कप। आपका औकात नहीं है एशियन कप के लिए क्वालिफाई करना, और आप ऐसे मतलब लीग को रन कर रहे हो जैसे भाई यू आर रनिंग इंग्लिश प्रीमियर लीग। ठीक है कि हम क्लब को कुछ नहीं बोल सकते, हम क्लब को कुछ नहीं बोल। भाई क्या यार, सच अ डिसग्रेस। आई एम सो मच फ्यूरियस राइट नाउ, क्या ही बताए भाई। सो यू मतलब आप भी अगर इस न्यूज़ को देखोगे, आप भी इस वीडियो को देखोगे तो आप भी मतलब बहुत ही गुस्सा हो जाओगे। तो भाई क्या बताए, यही तक था न्यूज़ भाई।
अब पता नहीं क्या आएगा उस CIPO को लेकर न्यूज़। अगर कोई क्लब खुद से जाकर अपने नेशन के अच्छे के लिए, मतलब देश के भला के लिए, और सिर्फ देश के भला के नहीं, अगर आप उस CIPO को लाओगे और फिर उसको इंडियन पासपोर्ट दिलाओगे तो आप एक एक्स्ट्रा फॉरनर खिला पाओगे, जैसे कि बेंगलुरु खिला पा रहा है रायन विलियम्स को। ही इज़ इंडियन नाउ, तो ही इज़ प्लेइंग लाइक अ फॉरनर। तो इसमें क्लब का भी बहुत ही मतलब लाभ होने वाला है, सिर्फ तो मतलब प्लेयर का नहीं या फिर इंडियन नेशनल टीम का नहीं, क्लब का भी बहुत सा मतलब हेल्प होने वाला है। जो टॉप टियर क्लब्स है वो AFC खेलेंगे तो उनका बहुत हेल्प होने वाला है। अगर ईस्ट बंगाल एक कोई प्लेयर लाता है तो ईस्ट बंगाल को बहुत अच्छा मतलब इससे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ईस्ट बंगाल इस साल AFC खेलने वाला है। तो ईस्ट बंगाल विल गेट द बेनिफिट ऑफ, मतलब इस साल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर फिर से चैंपियन होते हैं तो दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ प्लेइंग दैट प्लेयर नेक्स्ट ईयर। सो दैट्स द ग्रेट थिंग, अगर क्लब चाहता है तो ला सकता है। तो यही तक तो वीडियो भाई, मैं बहुत फैसिलिटी हुआ, मतलब मेरा आवाज़ सुन के समझ सकते हो। तो आपका क्या राय है इस चीज़ को लेकर, आप नीचे कमेंट करना भाई। और इंडियन फुटबॉल को आप कहाँ देखते हो, कैसे इसको सस्टेन करोगे, इसको लेकर भी कोई अगर कमेंट है तो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड जय हिंद, वंदे मातरम।